Hello and welcome to my channel, my dear students and my subscribers. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का काफ़ी सारा मुझे प्यार और एप्रिसिएशन मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस जर्नी में मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि मेरी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं या फिर मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं या फिर मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे उससे खुशी मिल रही है, ये बात सही है। बट मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी मिल रही है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने नॉलेज के बेसिस पे किसी न किसी लोगों का भला कर पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई कमेंट करता है या फिर मेरे चैनल पे कोई स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर मुझे कुछ फ़ायदा मिला या फिर मेरे अ, वीडियो से उनको हेल्प मिला या फिर इस वीडियो के बाद अगर उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उस एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर्स आए या फिर कोई उनको कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो आई होप मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारा हेल्प एंड सपोर्ट देने की जो मेरी ऑब्जेक्टिव है दैट आई विल बी क्लियरिंग आउट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियोस को आप देख रहे हो मेरे प्लेलिस्ट में मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि मैं काफ़ी सारे लोगों का मदद कर पा रहा हूँ राइट अगेन मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू और मुझे लग रहा है कि यस काफ़ी सारा अच्छा काम आगे भी करने को ये प्रेरित करता है कि मैं किसी के काम आऊँ ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए आज का जो चैप्टर है या फिर वीडियो है आप थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा या फिर स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि भाई चैप्टर 2 के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ चैप्टर 2 का टॉपिक अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है और रोल है इसके बारे में चैप्टर है मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ मेरे वीडियोस में कि जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो चैप्टर्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए तो चैप्टर्स का नॉलेज आपको देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि म्यूचुअल फंड इस एग्जाम्स में आपको टोटल 12 चैप्टर्स हैं अब ये 12 चैप्टर्स डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स के हैं और आज जो मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा इसका चैप्टर 2 है 1 का मैं पहले ही बना चुका हूँ और काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया है काफी सारे लोगों का डाउट भी क्लियर क्लियर हुआ है देखिए मैं आपको दो तीन चीज और बताना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट करने के पहले कि देखिए आप दो तीन चीज बिल्कुल करिए एक आपको मैं एक टिप का देने का कोशिश कर रहा हूँ आज कि पहले तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल इसका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन में आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बेसिक बहुत बहुत बेसिक चीजें जो इंसान को या जो स्टूडेंट को लगता होगा कि भाई हम किससे पूछे या फिर क्या करें नहीं करें मेरे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि बेसिक पहले क्लियर किया जाए तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है एनएएसएम एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है ठीक है ना इसके रिलेटेड मैंने काफी सारी चीजें बनाया हूँ तो आप सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ अलग से कि आपको कहाँ से कैसे मिलेगा तो वो आप वहां जाके देख सकते हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आज ऐड कर दूंगा राइट तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए फिर मैं एक आपको दूसरा चीज बताऊंगा कि ये जो काफी सारे आप जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो चैप्टर में आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे देखिए आप अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको लगेगा कि भाई इसका क्या मतलब है इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं भी अगर मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी भी फील्ड में है लेकिन आपको फाइनेंशियल टर्म का नॉलेज नहीं है तो इस फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी को लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसको भी आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं उससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा तो मेरा ये रहेगा कि आप पहले जैसे चैप्टर 1 सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हैं उसके बाद आप बिल्कुल उस टर्मिनोलॉजी को देख सकते हैं एक तरफ आप उस वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का एक्सप्लेनेशन मीनिंग मतलब क्या होता है तो वो मैंने आपको बनाया है आपके में आप मेरे
प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी से, सेकंड आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, थर्ड आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस में चैप्टर वाइज हमारे वीडियो में आपको मिलेगा, या फिर आपको चैनल, हमारे जो चैनल में आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मिलेगी, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ चैप्टर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है। प्लस मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप देखोगे तो उसमें एक 30-40 का भी टोटल चैप्टर्स को मिला करके भी वीडियो डाले हैं, जहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कराया गया है। हालांकि वो इनिशियल स्टेज में है, मैं एक और 50 एमसीक्यूज का एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, और वो मैंने बनाने के स्टेज में ही है, वो फिनिशिंग स्टेज में अपने थोड़े दिन में हो जाएगा, तो वो मैं आपको अपलोड करूंगा, ताकि आपका पूरा A to Z, मतलब 1 से लेकर के 12 तक का जो चैप्टर है वही आप देखने से क्लियर हो जाएगा, और उसमें उसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का वीडियो मैं आज क्लियर करूंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर 2 को आप देख लिए होंगे कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। अब कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको क्या समझ में आया है, क्या चीज है, तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में आया कॉन्सेप्ट एंड म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए कि हाँ कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड का मतलब ये है। अगर आपको देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर नहीं है ना, तो आप क्वेश्चंस में आप जम्बल्ड अप हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा कि आप फिर आपको एक एक दो दो मार्क्स से आपको सामना करना पड़ेगा कि भाई चलो भाई हमारा 49 क्यों नहीं आ रहा है, 48 कैसे आ गया, या फिर 42 में आके फंस क्यों गए। ये नहीं समझते हैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कि अगर आपका मार्क्स अगर 48, 49, 47 अगर बार बार आ रहा है, तो दैट मीन्स आपके जो गलत वाले प्रश्न है, मतलब जिसमें आपका आंसर गलत हुआ है, वो आपका ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या कि आपके जो नॉलेज लेवल है वो कमी है, इसीलिए वो आंसर्स गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका 5% इसलिए हिट करेगा। तो चैप्टर 2 में आपको बताना चाहूंगा, फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कॉन्सेप्ट एंड म्यूचुअल फंड्स में इन दिस चैप्टर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे आपका म्यूचुअल फंड में पूलिंग क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे की जाती है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा होगी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है। तो ये सब चीजों का पूरा ये चैप्टर 2 एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिलेगा इसमें सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वन एक आप एक नंबर एक काम करिए, सबसे पहले तो अपना एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ ये है, ताकि आपको जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा मैंने कहाँ गलती किया और मेरे को कहाँ ध्यान देना चाहिए था। तो आपकी साइड बाय साइड आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए और आगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 आपके सामने दिखा रहा है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ डैश मोबिलाइजेस मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन वेरियस मार्केट एंड सिक्योरिटीज इन द लाइन विथ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या बोल रहा है ये, म्यूचुअल फंड का जो ये व्हीकल है, मतलब एक एक हम अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट का एक व्हीकल है जो काफी सारी चीजों को लेके चलता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन टू इन्वेस्ट इन वेरियस मार्केट सिक्योरिटीज इन लाइन विद स्टेटेड इन्वेस्टमेंट, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके चारों ऑप्शंस आपके पास है। देखिए मैं आपको पहले ही बताऊं कि अगर आप सीरियसली इस चीज को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा क्या ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा क्लियर। ट्रस्ट है, कस्टोडियन है, बैंक है, एडवाइजरी फर्म। तो ये किस तरह से मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब क्या करता है कि पैसों को इधर से उधर कैसे भेजता है। तो उसको ये क्या इसका सही उत्तर है ये पूछ रहा है। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा। ओके चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
इसका सही उत्तर होगा ट्रस्ट। तो ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, आप अपने अगर ये चैप्टर 2 पढ़ा होगा, देखिए उसमें लिखा भी होगा म्यूचुअल फंड में आपके व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रस्ट। अब चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए। मार्क टू मार्केट MTM considers which of the following values of for valuing each security in statement portfolio in the scheme। अब इन चारों में से कौन सा सही होगा बताइए, कि मार्क टू मार्केट अगर है तो क्या इन चारों में से कौन सा कंसीडर करता है अगर वैल्यू करनी है सिक्योरिटीज की, राइट। तो बुक वैल्यू, करेंट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू या फेस वैल्यू। चलिए बताइए क्या आंसर होगा करेक्ट। चलिए इसका आंसर देखिए क्या करेक्ट होगा, करेंट मार्केट वैल्यू, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ स्कीम इज लिक्विडेटेड। अब इसमें चारों में पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो इंडिकेट करता है कि कितना मनी जनरेट कर पाएगा पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड अगर कोई स्कीम लिक्विडेट है। तो इन चारों में से क्या होगा बताइए। एक क्या पूछ रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके बाद पूछ रहा है नेट एसेट वैल्यू, फिर पूछ रहा है मार्केट प्राइस, और फिर बोल रहा है एग्जिट लोड। क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं मेरे टर्मिनोलॉजीज के जो, उसमें आपको मिल जाएगा कि नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नेट एसेट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। इन चारों में से म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है। अब देखिए मैं आराम से उसको पढ़िए, पहले क्या है कस्टमाइज पोर्टफोलियो। कस्टमाइज पोर्टफोलियो का मतलब होता है, देखिए कस्टमाइजेशन मतलब ये होता है कि आपको जैसा चाहिए वैसा बना के देते। तो ये होता है क्या, ये देखिए सोचिए, कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड। क्या आपको ये सहूलियत देता है, कन्वीनियंस मैंने सहूलियत देता है कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स खरीदने की, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस देता है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसका इस चारों में से इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द वैल्यू दैट कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स आर कॉल्ड। ऐसा स्कीम इसमें बताना है जहां पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जहां पे दोनों एक तरफ एक साथ होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या होता है, इंटरवल फंड्स, डुअल फंड्स, मिडिल फंड्स, इंटरमीडियरी फंड्स। सही आंसर क्या होगा बताइए। चलिए अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप उसमें चेक करिए। देखिए सही आंसर अभी आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा। सही आंसर इज इंटरवल फंड्स। द फंड्स दैट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स आर कॉल्ड इंटरवल फंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू म्यूचुअल फंड। इन चारों में से कौन सा सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है इन्वेस्टमेंट का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसको हम SWP बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान जो STP बोलते हैं, और सिस्टमेटिक पेंशन प्लान। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमेटिक अप्रोच पूछ रहा है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, समझ के बोल के क्या करेंगे भाई, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए क्या आंसर होगा करेक्ट बताइए। द करेक्ट आंसर इज सिस्टमेटिक पेंशन प्लान, यही अलग है थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, द यूनिट कैपिटल ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज derived by multiplying number of unit issued by its। मतलब इसे पूछ रहा है कि जो यूनिट कैपिटल है म्यूचुअल फंड का वो कहां से लिया जाता है और किससे मल्टीप्लाई करके यूनिट्स में होता है। तो फेस वैल्यू से लिया जाता है, या बुक वैल्यू से लिया जाता है, या फिर मार्केट वैल्यू से, या फिर नेट एसेट वैल्यू से। बताइए क्या होगा आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द करेक्ट आंसर इज फेस वैल्यू। तो याद रखिए फेस वैल्यू को हम इससे लेते हैं यूनिट कैपिटल के हिसाब से।
अब देखिए क्या पूछ रहा है, फंड्स दैट इन्वेस्ट हेविली इन इक्विटीज यूजुअली एक्सीडिंग ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज कॉल्ड अ इक्विटी फंड। मतलब क्या बोल रहा है कि जहां पे इक्विटीज में काफी इन्वेस्ट किया जाता है और उसका जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए उसके पोर्टफोलियो में, अगर वो इक्विटी फंड है। तो बताइए क्या होगा, ये चैप्टर 2 में है। द करेक्ट आंसर इज 65%। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर फंड। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से सेक्टर फंड नहीं है। पावर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बैंकिंग फंड और देखिए सेक्टर फंड के बारे में ही मैं वो देखिए मेरा अगर वो आप वीडियो देखे होंगे जिसमें आप टर्मिनोलॉजीज काफी सारे बताए गए, उसमें मैंने सेक्टर फंड के बारे में बताया कि सेक्टर फंड का मीनिंग क्या होता है। सेक्टर फंड का होता है पर्टिकुलर किसी सेक्टर को लेके चलेगा। तो पावर फंड है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या, या बैंकिंग फंड है क्या, या डाइवर्सिफाइड फंड है क्या? उत्तर क्या होगा बताइए? करेक्ट आंसर इज डाइवर्सिफाइड फंड। ठीक है, डाइवर्सिफाइड मतलब एक पूरा अलग ही चीज हो गया। तो बैंकिंग फंड बैंकिंग सेक्टर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर पावर फंड मतलब पावर सेक्टर को लेकर चलेगा। ठीक है, डाइवर्सिफाइड एक अलग इसका रूप हो गया। तो इसलिए इसका नॉट पूछ रहा है, लेकिन करेक्ट अगर अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आप इसमें आंसर गलत समझ लेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फंड्स आर जनरली आर मोर वोलाटाइल इन नेचर। इनमें चारों में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फंड है जो ज्यादातर करके वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो फट से चेंज हो जाए। देखिए आप देखोगे वोलाटाइल, आप देखोगे अगर कपूर को थोड़ा देर में एयर बन गया तो वो हवा बन जाएगा, राइट? तो वोलाटाइल है। आप अगर स्पिरिट को रखोगे तो वो उड़ जाती है, उसका नेचर जो है चेंज हो जाता है, राइट? उसका जो वास्तविक रूप है। तो इसमें गिल्ड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और स्मॉल कैप फंड, इनमें चारों में कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है ये पूछ रहा है। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल कैप फंड, राइट? चलिए आगे चलते हैं। यूनिट कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाई। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यूनिट कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, या एसेट अंडर मैनेजमेंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स, या नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ यूनिट्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, पोर्टफोलियो गेन्स और लॉस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बिलोंग टू। अब पोर्टफोलियो, अगर म्यूचुअल फंड का कोई पोर्टफोलियो है, यहाँ पूछ रहा है कि वो इसमें अगर लाभ होती है या हानि होता है, गेन होता है या लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट या लॉस होता है, तो म्यूचुअल फंड के स्कीम में किसको बिलोंग करता है, वो किसका किसका होना है? इन्वेस्टर का होता है, या इन्वेस्टर और एएमसी दोनों की होती है, या इन्वेस्टर एएमसी या स्पॉन्सर उनका होता है, या इन्वेस्टर ट्रस्टीज एएमसी या स्पॉन्सर इनका होता है? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए क्या होगा आंसर? द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ही ना पैसा लगाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, पोर्टफोलियो गेन और लॉस होगा तो ये पूरा का पूरा बिलोंग करता है इन्वेस्टर। ठीक है ना, उसी का लॉस या नुकसान होगा। अब देखिए नंबर 13 पे आ गए हम लोग। व्हेन कंपेयर टू ईटीएफ जनरली एक्टिवली मैनेज फंड्स विल हैव। अब ईटीएफ में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को बोलते हैं ईटीएफ, राइट? इसमें क्या आंसर होगा, करेक्ट बताइए? मोर रनिंग एक्सपेंसेस, लोअर रनिंग एक्सपेंसेस, नो डिफरेंस इन रनिंग एक्सपेंसेस बिटवीन टू, या रनिंग एक्सपेंसेस डिपेंड्स अपॉन अ फंड मैनेजर। इन चारों में से पूछ रहा है कि अगर कंपेयर किया जाए ईटीएफ से तो जनरली एक्टिवली मैनेज फंड्स में क्या क्या होती हैं, तो क्या होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज मोर रनिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा? मोर रनिंग एक्सपेंसेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है, इन डायनेमिक डेप्थ फंड द पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज फिक्स्ड एंड फंड मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू adhere to the duration specified
मेंशन ट्रू और फॉल्स। देखिए ये अब आ गया ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। अब ये देखेंगे आप अगर अभी एग्जाम्स अगर देंगे तो ज्यादा करके एनआईएस में है ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चंस के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया। तो अब ये पूछ रहा है कि डायनेमिक डेप्थ फंड में क्या होता है। आइदर ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या फिर आप इसको आंसर नहीं देना चाहते हैं, या फिर मैं बाद में आंसर दूंगा। तो देखिए उत्तर आपका या ट्रू या फॉल्स ही होगा। चलिए मैं आपके लिए क्लियर करता हूँ क्या होगा आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या पूछ रहा है फिर, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एंड इट्स करेक्ट मार्केट वैल्यू इज, क्या होगा बताइए। मार्क टू मार्केट, नेट एसेट वैल्यू, यूनिट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज, देखिए स्क्रीन पे आपका जो आंसर उसका करेक्ट जो है वो होगा मार्क टू मार्केट। देखिए स्क्रीन चेंज हो गया आपका कलर। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मली साइज ऑफ म्यूचुअल फंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स, अब यहां क्या पूछ रहा था कि समझिए इस क्वेश्चन को। ये जो म्यूचुअल फंड है इसका जो साइज है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो फंड है ये कितना बड़ा है। तो क्या ये एयूएम से होता है, यूनिट कैपिटल से होता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर से होता है, या शेयर कैपिटल ऑफ एएमसी से। क्या आंसर होगा बताइए। द करेक्ट आंसर इज एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इन चारों में से एडवांटेज नहीं है, ठीक है। डीलिंग विथ ट्रांसपेरेंट, पोर्टफोलियो इज कस्टमाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, हेल्प इन टैक्स डेफरल, या पोर्टफोलियो अफोर्डेबल, प्रोवाइड्स अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन टू अ इन्वेस्टर। तो ये चारों में से कौन सा सही आंसर होगा बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको समझ आएगा। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज नहीं है पूछ रहा है, लेकिन एडवांटेज है ये नहीं पूछ रहा है, नॉट एन एडवांटेज पूछ रहा है। द करेक्ट आंसर इज, देखिए स्क्रीन पे आपका कलर चेंज हो गया, पोर्टफोलियो इज कस्टमाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर। जब मतलब ये एडवांटेज नहीं है। जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, अगर आप जैसे किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं जो पहले से बना हुआ है वही आपको लेना होगा, इसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन एफएमपी फिक्स मेच्योरिटी प्लान द फंड मैनेजर हैज मोर रोल ऑन ऑनगोइंग बेसिस। ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछ रहा है। अब देखिए ट्रू फॉल्स में से कोई एक तो करेक्ट होगा, बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। ये जो उत्तर है इसका उत्तर जो होगा ये होगा फॉल्स, मतलब गलत। चलिए आगे चलते हैं। द फंड्स विच आर लार्जली close ended but becomes open ended at pre-specified interval, मतलब कुछ एक समय में कुछ एक अवधि में ये एक जो ये फंड होते हैं वो क्लोज एंडेड और कुछ अवधि के बाद ये ओपन एंडेड बन जाते हैं। ऐसे कौन से फंड्स होते हैं, एनविट फंड्स, इंडेक्स फंड, इंटरवल फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इंटरवल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, एनविट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी देखिए ये इसलिए मैं बताऊं आपको, ये वर्ड्स अगर समझ में आ गया ना तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर पहले हम सुन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है इंटरवल फंड्स। अब इंटरवल फंड्स क्या होता है देखिए पहले समझ लीजिए। इंटरवल फंड्स कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स एट और बोथ, ये दोनों में ही कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी में करेंगे। इनकी जो यूनिट्स है कैन बी परचेज्ड और रिडीम्ड ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, मतलब कभी ना कभी एक स्पेसिफिक अवधि में ही इनका खरीद बिक्री होता है, इसीलिए उनको इंटरवल फंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मनी इन्वेस्टेड बाय अ म्यूचुअल फंड इन वेरियस सिक्योरिटीज बिलोंग टू, अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड में
या वेरियस सिक्योरिटीज में ये किनका होता है? इन्वेस्टर का होता है, एएमसी का होता है, स्पॉन्सरर का होता है, या प्रोमोटर का होता है, या फंड मैनेजर का होता है? ठीक है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैं अभी तक ये 20 जो क्वेश्चन है जो लगता है कि भाई ये क्लियर कर लेंगे तो आपको थोड़ा मोटा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड में चैप्टर 2 का जो एनएसएम का चैप्टर है, इसमें मुझे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिंग करने के लिए मैंने किया। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ मदद मिला होगा। अगर आप कोई प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, मैंने कहाँ गलती किया है, और इसलिए मैंने आपको समझा के भी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया। चलिए, अब एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या सीखा। देखिए, ये एक ट्यूटोरियल के रूप में है कि जिसमें आपको मैं कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बताइए, आप इस वीडियो से आज क्या-क्या सीखे? तो जैसा मैंने आपको बताया है कि एक समराइज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि भई आज मैंने सीखा क्या? तो इस वीडियो से मैंने आपको एमसीक्यूज़ है जो चैप्टर 2 के, उसको रिलेटेड एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, करीब-करीब 20 एमसीक्यूज़ क्लियर कराए। देखिए, एमसीक्यूज़ आपको मैं ज़्यादा भी बना सकता हूँ, लेकिन 20 इसलिए बनाया कि मैंने छाँट के देखा कि भई हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो हो सकता है बार-बार रिपीट हो रहे हैं या जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैंने आज समझाने की कोशिश की। ठीक है? आने वाले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 या चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे करके चैप्टर 12 तक एमसीक्यूज जो प्रैक्टिस है, इस तरह के वीडियोस आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, और आप नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपको, आप चैप्टर 3 का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगेन हम लोग इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों से काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, काफ़ी सारा एप्रिसिएशन मिल रहा है। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन एंड सपोर्ट, जिसके कारण बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि मेरा ये जो मैंने सीखा है काफ़ी सारे सालों से मेरे बैंकिंग फाइनेंशियल करियर में, इसका मदद मैं किसी को दे पा रहा हूँ। तो देखिए, इस चैनल का बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कितने आसान ढंग से और कितने ईज़ी तरीके से बैंकिंग फाइनेंशियल की जो चीज़ें हैं, उसको मैं समझा सकूँ दूसरे को। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इससे आपको लग रहा है कि इस वीडियो से या इस टॉपिक से या फिर इस चैनल से आपको मदद मिल रहा है, तो इसको सिर्फ़ अपने पास मत रखिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, भले आपको आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, उनके पास भी उनको शेयर करिए। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप किसी को शेयर करते हैं ना, आप किसी की भलाई कर रहे हो। तो उस भलाई का जो फ़ायदा है वो आपको क्या है, आपको बिल्कुल आएगा। मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे जो लोग हैं, दूसरे की मदद करते हैं, तो वो आपका अगर सोचते हो कि नहीं मैं दूसरे का भला करता हूँ, तो ये एक रिटर्न के रूप में आएगा, राइट? तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को भी बिल्कुल इस वीडियो के बारे में शेयर करिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इस वीडियो को और इस मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मुझे लिंक्डइन में, ये प्रोफेशनल साइट है, वहाँ पे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आ गए हम लोग लास्ट स्टेज में, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी सारा कुछ आपको सिखाने की कोशिश की चैप्टर 2 के रिलेटेड, और इस तरह की नॉलेज वाइज वीडियो को देखते रहिए। और आगे आने वाले वीडियो में जैसे बैंकिंग के, सेल्स के, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के, या फिर आपको लगता है कि कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस चाहिए, उसमें भी आप बिल्कुल अ, इसको मदद मिलेगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपके आने वाले जॉब या करियर में आपको मदद मिले। आशा करता हूँ आपके इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।